बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि अपने नियमों के अनुसार चल रही थी, तब भी मनुष्य अपने कर्मों का महत्व भूलने लगा था। कोई अपने बल पर घमंड करता, कोई धन पर, तो कोई पद और सत्ता पर। अधर्म बढ़ने लगा था। तब देवताओं ने सोचा कि संसार में ऐसा कोई होना चाहिए जो बिना किसी भेदभाव के हर प्राणी को उसके कर्मों का सही फल दे। उसी काल में सूर्यदेव की पत्नी छाया देवी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। बालक का रंग श्याम था, आंखों में गहराई थी और चेहरे पर असाधारण गंभीरता। यह कोई साधारण बालक नहीं था। बालपन से ही वह खेलकूद में नहीं, बल्कि मौन, ध्यान और विचार में लीन रहता था। उसका नाम रखा गया शनि। समय बीतता गया। शनि बड़े हुए, तपस्वी बने और कठोर साधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, संसार में कर्मों का संतुलन बिगड़ रहा है। मैं तुम्हें यह दायित्व देता हूं कि तुम प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल दो। शनिदेव ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं किसी से पक्षपात नहीं करूंगा। न राजा, न रंक, न देव, न दानव, सब मेरे लिए समान होंगे। उसी दिन से शनिदेव कर्मफल के न्यायाधीश बन गए। उनकी दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली थी। कहा जाने लगा कि जिस पर शनि की दृष्टि पड़ती है, उसका जीवन कठिन हो जाता है। पर सच्चाई यह थी कि शनिदेव कष्ट नहीं देते थे। वे केवल मनुष्य को उसके कर्मों का सामना करवाते थे, ताकि वह सुधर सके। एक समय उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वे वीर, दानी और न्यायप्रिय थे, पर धीरे धीरे उनके मन में अहंकार आ गया। एक दिन उन्होंने गर्व से कहा, वीरे दिन बे अहंकार आ गया। मेरे जैसा न्यायकारी राजा इस धरती पर कोई नहीं। यह अहंकार शनिदेव तक पहुंचा। उन्होंने सोचा कि राजा को कर्म का सत्य सिखाना आवश्यक है। उसी समय राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 आरंभ हुई। कुछ ही समय में सब कुछ बदल गया। राज्य छिन गया, अपमान मिला, मित्र दूर हो गए, राजा दर दर भटकने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें जीविका के लिए तेल की चक्की चलानी पड़ी। परंतु इतनी कठिनाइयों के बाद भी राजा ने कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। वे मन ही मन कहते, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। जब 7.5 समाप्त हुई, तब एक दिन शनिदेव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। राजा तुरंत पहचान गए और चरणों में गिर पड़े। शनिदेव बोले, राजन, मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया, बल्कि अहंकार से मुक्त किया। जिसने कर्म को स्वीकार कर लिया वही महान है। राजा को पुनः राज्य मिला, लेकिन अब वह पहले से अधिक विनम्र और धर्मनिष्ठ बन चुके थे। कुछ समय बाद लंका के राजा रावण की कथा सामने आती है। रावण महान विद्वान और अपार शक्तिशाली था, पर अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। उसने शनिदेव को भी बंदी बना लिया और चाहता था कि शनि उसके अनुकूल रहें, पर शनिदेव ने उसकी चालाकी को पहचान लिया। उन्होंने अपनी दृष्टि रावण पर डाल दी, जिससे उसका घमंड चूर चूर हो गया। यह संदेश स्पष्ट था, कोई भी कर्मफल से नहीं बच सकता। उसी बंदीगृह में शनिदेव को हनुमान जी ने मुक्त कराया। प्रसन्न होकर शनिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करेगा, उस पर शनि का प्रभाव सौम्य रहेगा। तभी से शनिवार को हनुमान पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। शनिदेव का वाहन क्वा है, जो सतर्कता और कर्म का प्रतीक है। उनका स्वरूप गंभीर है, पर हृदय करुणा से भरा हुआ। वह प्रसन्न होते हैं मेहनत से, ईमानदारी से, सेवा से और धैर्य से। जो व्यक्ति अन्याय करता है, अहंकार में जीता है और दूसरों को कष्ट देता है, वही शनि के समय में पीड़ा पाता है। अंततः शनिदेव का संदेश बहुत सरल है। कर्म से भागा नहीं जा सकता, लेकिन कर्म सुधारे जा सकते हैं। जो व्यक्ति कठिन समय में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ता, शनिदेव अंत में उसका जीवन उज्जवल कर देते हैं। जय शनि देव। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें